हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे मेजर ऑफ सेल अटेंडेंसी का जो कि सीरीज, ठीक है। हम सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज जो कि मैं आपको बता दिया था, और जो कि बाकी रह गए थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज और कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो सीरीज का क्लास कैसा लगा मुझे बताना, जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे और आगे में जो कि सीरीज पढ़ेंगे, और ये सीरीज में जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज सबसे जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी में से अगर कुछ भी गलतियां हो जाए ना, मतलब आंसर ही रॉन्ग निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पे नया है ना, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी पक्का कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं ये भी सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि आज हम जो कि पढ़ेंगे, आज ही हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं छोटे छोटे से लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मतलब इसी ध्यान में मत देना, मतलब ये जस्ट जानने के लिए कि मैं लिखा हूं, ठीक है। ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का जो कि क्लास हो रहा है, और ये 4th नंबर क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्या, किसे कहेंगे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हमें तो इंडिविजुअल सीरीज जो कि पता चल गया, डिस्क्रीट सीरीज भी पता चल गया, अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है। तो वेट करो थोड़ा, तो वेट करना पड़ेगा ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या है कॉन्टिन्यूअस सीरीज और कैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ सीरीज it is a type of series where all the fractional fractional and decimal items should be located. Fractional and decimal items should be located. तो यहाँ पे तो आपको मतलब पता चल गया होगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ सीरीज, मतलब ये एक सीरीज की टाइप्स है, ठीक है, जो कि where all the fractional and decimal सीरीज, यहाँ पे फ्रैक्शनल भी आता है और डेसिमल आइटम भी आता है। अब ये क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर भी आता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ सिंपल सा नंबर आता है। ये कंप्लीट है, ठीक है, पता चल गया आपको, ओके, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, और ये इसी एग्जाम्पल में आपको थोड़ा बहुत जो कि अच्छे से बता भी पाऊंगा, ठीक है, बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि मार्क्स, तो ये इस मार्क्स को मैं आपको मतलब बताया था कि क्या करना है, क्या लेना है, ठीक है। तो इसे कुछ करना नहीं है, इसे एक्स लेना नहीं है। तो पहले मार्क्स में लिख लेता हूं, जो कि ये क्या ऐसे लिखा होगा 0 से 10, ठीक है, ये समझ में आ गया, 10 से 20, ठीक है, मतलब इसी तरह जो कि लिखा होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, 20 से 30, अब ये 30 से 40, अब ये 40 से 50, ठीक है। तो इसी तरह जो कि लिखा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिर जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेगा, ठीक है, अभी फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि बता जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन में दिया होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, लेकिन इसे हम एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो हम एक्स लिख दिए, लेकिन इसे हम जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, तो इसी साइड में जो कि है 5 8 4 5 10, ठीक है, 5 8 4 5 10, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि 0 से 10 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स मार्क लाए हैं, कितने स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बोलो कि ये पता चल रहा कि नहीं, यानी कि 10 से 20 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स मार्क लाए हैं, कितने स्टूडेंट मार्क लाए हैं,
10 से 20 के बीच में ए स्टूडेंट, तो 4 स्टूडेंट्स 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह 5 स्टूडेंट जो कि 30 से 50 के बीच में, सॉरी 30 से 40 के बीच में जितना भी मार्क्स आएगा वो लाए हैं मार्क्स, ठीक है। अब आ जाता है 40 और 50 के बीच में जितना भी मार्क्स आया, कितने स्टूडेंट्स लाए हैं? 10 स्टूडेंट जो कि 40 से 50 के बीच में जितना भी मार्क लाएगा, जितना भी मार्क हो रहा हो, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट जो कि लिए हैं, ठीक है, मतलब 10 स्टूडेंट को जो कि उतना मार्क मिला है, ठीक है, उनके बीच में है, हमें पता नहीं, एग्जैक्ट में हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो ये तो हो गया, तो ये है ना, हम इसे इसी तरह लिख सकते हैं CLASS क्लास, ठीक है, ये मार्क्स है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्लास इंटरवल, यानी कि हम मार्क्स नहीं लिखे, हम इसे क्लास इंटरवल लिख सकते हैं। अब ये क्लियर है? क्लियर है, पूरा क्लियर है, ओके, ठीक है। अब ये क्लियर होने के बाद ये जो है, ये सारी जो ये सब, ये जो है, ये है, ये है, ये है, मतलब ये है, ये है, ये है, ये सारी हैं क्लास, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इनके बीच का जो कि इंटरवल होता है, ठीक है। अब ये लाइन है, ये लाइन वाला हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। अब पता चल गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपर लिमिट, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो मैं सॉरी स्टूडेंट्स, मतलब यहां पे जगह नहीं होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, कहां गया? मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, मतलब यहाँ पे और एक चीज है जो कि आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे UPPER, अपर लिमिट। अब बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं आया? अब पता चल गया यानी कि इसे कहेंगे हम अपर लिमिट, क्लियर है। और ये जो है इसे कहेंगे हम लोअर लिमिट, लेकिन ये पूरे को हम कहेंगे क्लास। अब पता चल गया। अब बोलो कि ये क्लियर है, मतलब दिख रहा होगा, देखो देख लो, ठीक है ना। अब क्लियर है कि क्लियर नहीं है यार? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? पक्का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे तो आपको तो मैं बता दिया कि बता दिया, ठीक है ना। अब इसे कहेंगे हम एफ, ठीक है। अब ये एफ का क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे हम ऐसे लिखेंगे और ये है समेशन एफ, या तो हम लिख सकते हैं समेशन एन। हो गया क्लियर? तो इनका टोटल करेंगे तो आएगा 32, इनका टोटल करेंगे तो आएगा 32। अब ये पता चल गया, क्लियर है कि नहीं है? बोलो पहले, क्लियर है? इसे कहेंगे समेशन, क्या कहेंगे? समेशन, 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 ठीक है। ये इसे 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 इसे, इसे कहेंगे हम समेशन एफ, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल ऑफ नंबर। हो गया क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? अब पक्का क्लियर हुआ होगा कि मैं इतनी इजी तरीके से आपको बताया हूं। यहां पे क्या क्लियर नहीं होगा आप कमेंट में बता देना। अगर जो स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं पाया वो प्लस माइनस भी समझ के नहीं है, बाहर है, ठीक है ना। प्लस माइनस पहले बच्चों का खेल है, ये बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है, थोड़ा समझना पड़ता है आप सबको। अगर समझ लिए तो पहाड़ पे भी चढ़ जाओगे, ठीक है। अब बोलोगे ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे और एक है, ये क्लास इंटरवल हम कैसे निकालें? सर क्लास इंटरवल निकालते हैं कैसे हैं ये तो बताओ। बताऊंगा, वेट तो करो, 1 मिनट तो वेट नहीं कर सकती क्या? कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं CLASS, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल यानी कि हम क्लास इंटरवल को हम और एक तरीके से लिखते हैं जो कि आई, ठीक है। अब ये क्लियर है? हम क्लास इंटरवल को आई भी लिखते हैं। अभी क्लास इंटरवल निकालते हैं कैसे सर? ये दिख रहा होगा,
दिख रहा होगा, यानी कि L2 माइनस L1। अब ये L2 क्या है, L1 क्या है सर, ये दिख रहा होगा ना, L2 L1, क्लियर है। ये है L2 और ये है L1, मतलब इसे हम कहेंगे L2 और इसे हम कहेंगे L1। अब ये पता चल गया कि नहीं, देखो मैं आपको दिखा दिया हूं, ठीक है, आपको मतलब लिख तो नहीं सकता कि हम इसी को जो कि 10 20 30 40 50 इसे कहेंगे L2, ठीक है, 0 10 20 30 40 इसे कहेंगे L1, ठीक है, जो कि लोअर लिमिट को हम कहेंगे L1 और अपर लिमिट को हम कहेंगे L2। अब बोलो कि क्लियर है, आप क्लियर है, अब पक्का क्लियर हुआ होगा, क्यों क्लियर नहीं होगा, होगा जरूर होगा, ठीक है ना, जरूर होगा। अब पता चल गया कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल, मतलब कैसे निकालते हैं, ये हो गया क्लास इंटरवल, हम इसे कहते हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं, ये टेक्निक, ये हो गया। अब हुआ कि नहीं बोलो पहले, हो गया, ठीक है, तो चलो मैं मिटा देता हूं आपके, ठीक है, तो चलो मैं मिटा देता हूं। अब मिटाना तो पड़ेगा ना, परमिशन चाहिए आपकी, मिटाऊं, ओके। तो स्टूडेंट्स क्लास कैसा लग रहा है, कैसा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, आप बताया करो, ठीक है ना। मैं तो भगवान श्री कृष्ण तो नहीं हूं, ठीक है। हो गया, ओके, हो गया होगा। अब बोलो, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है ना, मतलब नहीं मिट रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी कुछ टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी कुछ टाइप्स हैं जो कि उसी तरह का होगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूं ना डेसिमल और फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, जो कि बताया हूं मैं डेसिमल और फ्रैक्शन में ही आएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज का टाइप्स, रुको एक मिनट, ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज का टाइप्स है, कंटिन्यूस सीरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज कितने टाइप्स का है, यहां पे लिख रहा हूं, कंटिन्यूस सीरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है, इनटू 4 टाइप्स। तो क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। पहला है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ये EXCLUSIVE एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, अब क्लियर है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे आ गया इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे आ गया ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड, ठीक है, OPEN, ओपन AND एंड सीरीज, ठीक है। क्या पता ये बुक में नहीं बताया हो, ठीक है, हो भी सकता है बुक में नहीं भी बताया हो,
ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जो कि बता दे रहा हूं, जो कि बहुत काम आएगा। ठीक है, जो कि लास्ट नंबर एंड लास्ट वन जो कि है IV, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी FREQUENC हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBITI1 डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। तो ये है 4 जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, सेकंड क्या है इंक्लूसिव सीरीज, और थर्ड क्या है ओपन एंड सीरीज, और फोर्थ क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब सीरीज तो पता लग गया होगा आप सबको। ठीक है, सीरीज तो पता लग गया होगा आपको। ठीक है, तो चलो सीरीज भी पता कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा, मुझे मिटाना पड़ेगा यार, चलो मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं इसी से मिटाता हूँ, शायद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मिट गया। तो अब पढ़ेंगे हम क्यूमुलेटिव सीरीज। ठीक है, तो पहला है जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव बोल गया। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये कैसे होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज में आएगा। ठीक है, हाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज में आएगा, लेकिन ये किस सीरीज में आ रहा है यही तो पता होना चाहिए ना हमें। तो मतलब उसी तरह एक फॉर्मेट भी जैसा होता है जो कि हमें करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ठीक है ना, तो चलो, इट इज टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, इट इज ए टाइप्स ऑफ continuous series. It is a type of continuous series where the upper limit will be where the upper limit will be excluded from that particular class, excluded from that particular class। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा है, तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। एग्जांपल यहां पे जो कि CF है, अभी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि मार्क्स क्लास इंटरवल बोल लो, CI बोल लो, CF नहीं CI। ठीक है, ये CI बोल रहा, CI क्लास इंटरवल। मार्क्स हो गया जो कि ओके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया। फिर अभी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी कि फिर अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये दिया होगा ऑलरेडी, ये दिया होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ये F है। ठीक है, ये तो पता है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 5 8 4 5 10। ठीक है, 5 8 4 5 10 जो कि ऑलरेडी हम अभी किए थे। तो पहले आपको करना क्या है पता है, पहले आपको समेशन F यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल पहले कर लेना है। कितने स्टूडेंट होंगे, 32। ठीक है,
तो ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज है ना, इट इज ए टाइप ऑफ सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वेयर द अपर लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, जो अपर लिमिट होता है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है ना, इंक्लूड नहीं होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। मतलब प्रैक्टिकल में पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, और अच्छे तरीके से। तो अगर इसी तरह से अगर आपको पता चले ना, इसी तरह से अगर आपको पता चले, तो आप तुरंत आपको इसे पता लगना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये है एक्सक्लूडेड सीरीज। ठीक है, ये है एक्सक्लूडेड सीरीज, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब क्लियर है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज तो पता चल गया, अब इंक्लूसिव सीरीज के बारे में पता कर लेते हैं। मैं इसे नहीं मिटाऊंगा, मैं यहां पे ही करेक्शन कर लेता हूं। ठीक है, INCLUSIVE, इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो क्या है, इट इज टाइप ऑफ क्वांटिटी सीरीज वेयर द अपर लिमिट विल बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, यहां पे एक्सक्लूडेड है। It is a type of continuous series where the upper limit will be included from that particular class। ठीक है, मतलब उसी क्लास में, जो उसी पर्टिकुलर क्लास में जो होता है ना, ये अपर लिमिट ये इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, ये इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 से 10 के बीच में 9 हो गए स्टूडेंट्स, 10 थोड़ी ना हुए, नहीं हुए, यही है। ठीक है, यही है जो कि एक पॉइंट, ये एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, इंक्लूड हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। तो हम इसी तरह तो करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव सीरीज का है जो कि मैं आपको बता दिया, नंबर 2। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज वेयर द अपर लिमिट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूड होता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, मतलब वही क्लास में जो कि इंक्लूड होगा होता है, उसी को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव सीरीज। तो चलो मैं पहले पता लेता हूं जो कि ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, ये है जो कि इंक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो मैं अच्छे से बता देता हूं। ये 0 से 9 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है ना 10 से 19 हो जाता है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे हो जाता है ना 20 से 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 से 39 हो जाएगा, फिर 40 से 49 हो जाएगा, फिर 40 से 49 हो जाएगा। अब बोलो कि ये समझ में आ गया, ये है इंक्लूसिव सीरीज का फॉर्मेट। यानी कि इंक्लूसिव सीरीज अगर दिया होगा तो ऐसे दिया होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसका नंबर जितना भी है बता देता हूं, 32564, 32564। और इसका हम टोटल देखेंगे तो इसका टोटल है 20। लेकिन ये इक्वल हो रहा है, 0 के 9 के बीच में 9 है, मान लो 9 है, तो इनके बीच में 9 है क्या, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, यानी कि इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, तो 0 से 9 है, 10 से, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, जो कि यहां पे इक्वल हो। ठीक है, तो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अगर यहाँ पे 0.5 में क्या करूंगा, अगर प्लस करूंगा और यहाँ पे 0.5 में माइनस करूंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। यहां पे मैं करूंगा 0.5 माइनस, सभी में मैं 0.5 माइनस कर दूंगा।
ठीक है, यानी कि मैं सभी में 0.5 अगर माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा ना, 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.550, ठीक है। यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ओके सही है, ओके सही है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये जो है ये क्या है, लोअर लिमिट है और ये है अपर लिमिट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि सी आई क्लास इंटरवल, मैं और ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जो कि सी आई में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले -0.5, अरे से रुको यार, 0.5 करूंगा, ठीक है, और फिर मैं 0.5 प्लस करूंगा, ठीक है। यानी कि मैं ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है -0.50 जो कि माइनस करने वाला हूं, और जो अपर लिमिट है ना 0.50 ऐड करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये 10 है, अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 9.5, ठीक है, ये आ गया 19.5, फिर आ गया 19.5, फिर आ गया 29.5, फिर आ गया 29.5, फिर आ गया 39.5, फिर आ गया 39.5, फिर आ गया 49.5। देखो यहाँ पे इसी तरह करना है। तो देखो अभी अगर इनमें से गैप देखोगे तो इक्वल होगा, और गैप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, और ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये होगा एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है ना। तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर प्लस करना पड़े तो प्लस करो, अगर माइनस करना पड़े तो माइनस भी कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि लिख लेना, यानी कि एफ जो कि 32564, 32564, ये बाकी सेम है, ठीक है, ये बाकी जो कि सेम है। अब बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, जो कि इंक्लूसिव सीरीज में ऑलरेडी था, ठीक है। तो मैं इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, जो कि सी आई यानी कि क्लास इंटरवल, एफ यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, पता होगा भी। तो मैं क्या करूंगा, -5 करूंगा, लेकिन यहां पे प्लस कर रहा हूं। अभी क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब बोलो कि ये क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया है। और मतलब और थोड़ा बहुत जो कि और ज़्यादा नहीं होगा, ओपन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर ख़त्म हो गया, मोर देन सीरीज है, अच्छा, और एक दो है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद जो कि आपका चलेंगे हम प्रैक्टिकल, ठीक है। बहुत मजा आएगा यार प्रैक्टिकल में, मतलब अच्छा लगता है कि प्रैक्टिकल करो, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, सब कुछ हो जाएगा, मतलब इजीली हो जाता है, ठीक है। तो चलो, यानी कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो कि सेकंड नंबर आपको बता दिया हूं, क्लियर है सेकंड नंबर, ओके ठीक है। तो अभी हम करेंगे ओपन एंड, अरे सॉरी यार, ओपन एंड था या एंड था, मतलब शायद मैं नोट्स में कुछ गलत लिखा हूं, ठीक है, शायद मैं नोट्स में कुछ गलत लिखा हूं, यहां पे होगा OPEN ओपन, OPN ओपन, END ओपन एंड सीरीज, ठीक है। ये AND एंड हो गया था तो END एंड कर देना, ठीक है, ओपन एंड यानी कि ओपन हो गया एंड हो गया, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज वेयर द फर्स्ट क्लास वाज ओपन एंड द लास्ट क्लास वाज एंड। अच्छा,
मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से देख लेना है। डरो मत, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि ये है 3 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? ओपन एंड सीरीज, ठीक है। ए एंड डी एंड हो गया था, मैं सॉरी सॉरी यार, मतलब लिख दिया था कि ए एंड डी एंड है, लेकिन ई एंड डी एंड होगा, ठीक है। तो आप प्लीज करेक्शन कर लेना, ठीक है, जब आप मतलब जो कि कर रहे हो ना, मतलब करेक्शन कर लेना। तो इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज वेयर द फर्स्ट क्लास, वेयर द फर्स्ट क्लास watch, where the first class watch opened, open and the last class watch and, ठीक है, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या है ऐसा। ठीक है ना, ओके। तो ये होगा क्या? ओपन एंड सीरीज, OPEN, ओपन एंड, ओपन एंड, ठीक है, हो गया। ओपन एंड सीरीज का एग्जांपल जो कि मैं यहाँ पे देने वाला हूं, जो कि क्लास इंटरवल मार्क कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा। तो पहले मैं ऊपर वाला जो कि आपको समझा देता हूं, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब ये भी एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक टाइप्स है, जो कि हुआ द फर्स्ट क्लास, यानी कि जो फर्स्ट क्लास होता है ना, वो ओपन होके रहेगा, एंड द लास्ट क्लास वॉज एंड होगा, जो कि लास्ट होगा ना वो एंड हो जाएगा। कैसे होता है चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पे दो तरीके से रहता है, मतलब एक दो तरीके से रहता है, चलो नो प्रॉब्लम है कि आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह का रहता है, और ये यहाँ पे रहता है जो कि मैं नहीं बताया हूं, ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दूंगा। अच्छा ये क्यूमुलेटिव, अच्छा मैं क्यूमुलेटिव में बता दूंगा आपको, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर चलेंगे हम आगे। तो ये है जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 10, ठीक है, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर आ गया यहाँ पे लिखना 40 एंड एबव, ठीक है, मतलब अच्छे से लिख लो 40 एंड एबव, ठीक है। अब बोलो कि मतलब ये ओपन एंड सीरीज आपको पता चल गया, ठीक है, यानी कि लेस देन 10, 10 से लेस, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 एंड एबव, ठीक है, मतलब थोड़ा लॉजिक वाला ये है। यहाँ पे मतलब पूरा तो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बता सकता ना, ठीक है ना, मतलब आपको पूरा प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, जो कि यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 4। अच्छा कॉन्टिन्यूस सीरीज में CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि निकाला जाता है, जो कि CF है। तो मैं आपको जो कि प्रैक्टिकली बता दूंगा जो कि ये कैसा होता है, मैं ये जो कि सिर्फ ये देख लो, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है तो ठीक है, मतलब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, हाँ ठीक, है ओके। तो ये हो गया, तो ये कितना होगा ये पता है कि ये तो 20 होगा, पता है। तो यहां पे क्या करेंगे, कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी कि हमें जो भी होगा एक्सक्लूसिव सीरीज छोड़ के, जो कि इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज और है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, सभी को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ही हम कर पाएंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये क्लास इंटरवल हो गया और ये एफ हो गया। तो यहाँ पे लेस है, यानी कि लेस मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं, लेस देन 10,
10 से 0 है कि नहीं, बाकी तो सेम रहेगा ना। और ये 40 एंड एबव बोल रहा है, 40 एंड एबव मतलब कहां तक जाता है, 50 तक जाएगा, और थोड़ी ना ज्यादा एबव जाएगा, नहीं उसका एबव तो नहीं बोला है ना, सिर्फ 40 और एबव बोला है, ठीक है, मतलब 40 का एबव होना चाहिए जो कि 50। अब हो गया, मतलब समझदार हो ना, ठीक है, अब समझदार हो, अब लिख लो 3 2 5 6 4, 3 2 5 6 4, इसका 20 आ जाएगा। फिर आप अपना फॉर्मूला यूज करके निकाल सकती हो, ठीक है, फिर आप अपना फॉर्मूला यूज करके जो कि निकाल सकते हो। अब बोलोगे निकाल सकती हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और एक लास्ट है जो कि अभी कंप्लीट कर देंगे और खत्म भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये लेस देन है, और यहाँ पे मोर देन भी हो सकता है, मोर देन तो यहाँ पे जीरो, मोर देन जीरो होगा, ठीक है ना, ये आपको देख लेना है, यहाँ पे मोर देन जीरो वाला यहाँ पे है, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे लेस देन होता है, यहाँ पे मोर देन होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, मोर देन जीरो, यानी कि नहीं हो पाएगा ना, बाकी में भी मोर देन होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मोर देन अगर होगा तो मोर देन जीरो होगा, तो जीरो से 10 होगा, यहाँ पे 10 टोटली या होगी, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एबव हो रहा है, तो ये लेस और ये एबव ऑलरेडी जो कि फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ओपन एंड सीरीज कैसे होता है। अब ये लास्ट है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हम लास्ट जो कि अभी करने वाले हैं, ठीक है, और ये लास्ट है, ठीक है, बाकी सब में, बाकी सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, अभी मतलब जो कि क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलेंगे हम मेन मीडियन एंड मोड की तरफ। ये बहुत बढ़िया है, मेन मीडियन मोड, मतलब अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली अच्छा लगेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो मैं भी हूं ना। इट इज ए टाइप ऑफ ऑडियो सीरीज वेयर गो यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया आईवी जो कि आपका लास्ट है, ये भी रुकना बंद हो गया है, ठीक है। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, SCRIES। तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो ये क्या है बताऊंगा, वेट, थोड़ा वेट कर लो ना, थोड़ा तो वेट कर पाओगे ना, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटी सीरीज वेयर, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेयर क्यूमुलेटिव frequency was given, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज, मतलब ये भी है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी टू टाइप्स का है, जो कि पहला है क्या, लेस देन मार्क बिलो सीरीज, यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है या तो बिलो भी हो सकता है, यहाँ पे और होगा, ठीक है ना। और सेकंड है जो कि मोर देन और मार्क एबव सीरीज, ठीक है।
तो यहाँ पे है लेस देन और मार्क बिलो सीरीज और मोर देन और मार्क अबव सीरीज। ठीक है, ये है दो जो कि आपको इंपॉर्टेंट, जो कि ये है इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा। और इसे हम जो कि करेंगे लेस देन सीरीज और बिलो सीरीज, जो कि अभी हम करने वाला है। ठीक है, तो कि यहाँ पे हो गया लेस देन और मार्क बिलो सीरीज। ठीक है, तो ये जो कि हम करने वाले हैं, समझ में आ गया ना? ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा ना, यहां पे मतलब कुछ जो कि आपको सिर्फ सीएफ दिया होगा। आपको क्या दिया होगा? सीएफ। सीएफ दिया होगा तब भी आप कर सकते हो, और एफ दिया होगा तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है, आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, जो कि आपको अभी कुछ यही सीखना है, अभी यही सीखना है और ज्यादा सीखना नहीं है। ठीक है ना? चलो, थोड़ा बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो कि लिख रहा हूं एग्जाम्पल CI, यानी कि क्लास इंटरवल, जो कि यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 10, यानी कि ये लेस देन वाला है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। ये है लेस देन वाला, ये है लेस देन वाला। ठीक है ना? मतलब ये जो कि और भी मजा आएगा। ठीक है, और यहां पे दिया है CF, यानी कि यहां पे दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 5, 15, 20, 30। ये इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसे आप ध्यान में मत लो। इससे पहले देखो कि ये किस सीरीज में आता है। ठीक है, पहले इसे देखो, मैं बाकी प्रैक्टिकली आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये जो कि छोटा सा एग्जांपल की तरह है, जो कि यहाँ पे जो कि आपको सीखने को मिलेगा कि लेस देन और मार्क बिलो सीरीज कैसा है, कैसे हम जान पाएंगे कि ये है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, आप डरो मत, मतलब डरोगे तो ये काम से। तो इसे कैसे करना पड़ेगा? इसे हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट। क्या? कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये आ गया आपका CI। ठीक है, तो ये लेस देन मतलब 0 से 10, लेस देन मतलब 10 से 20, लेस देन मतलब 20 से 30, लेस देन मतलब 30 से 40 और लेस देन मतलब 40 से 50। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो? ओके, क्लियर हो। फिर आ जाता है CF, लेकिन हमें CF पहले लिखना नहीं है, हमें पहले F लिखना है। अब ये F निकालना कैसे है, और CF तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि 3, 5। तो एफ भी अगर टोटल करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, डरो मत, मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। 3 to 10, 5, 10। ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे कि 5 से 3 गया, 2 हो गया, पहले 3 तो आ जाएगा, फिर 5 से 2 गया, 5 से 3 गया, 2 गया, फिर 15 से 5 गया, 10 आ गया, 20 से 15 गया, 5 आ गया, 30 से गया, 10 आ गया। अगर इसे हम करेंगे तो समेशन F इक्वल टू 30। मैं टोटल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है CF का लास्ट और ये टोटल F का टोटल सेम ही होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया? अब ये ज्यादा तो नहीं है, मतलब अगर कोई भी छोटा बच्चा भी हो तो ये समझ में आ सकता है। ठीक है ना? मतलब ये ऐसा तो हार्ड नहीं है कि ये समझ में आपको ना आए। ये क्यों नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा यार। ठीक है, समझ में आ गया। और एक अभी जो कि लास्ट है, और एक लास्ट है, हाँ, और एक लास्ट है जो कि अभी देखेंगे, मोर देन सीरीज, यानी मोर देन और मार्क अबव सीरीज। ठीक है, मोर देन और मार्क अबव सीरीज मैं यहीं पे ही बता देता हूं, मोर देन और मार्क अबव सीरीज। ठीक है, मैं यहां पे जो कि सेकंड है, मोर देन और मार्क अबव सीरीज। ठीक है,
तो ये है मोर देन और मार्क एबव सीरीज है। तो यहाँ पे लेस लेस लिखा है ना, लेस लिखा है ना, तो यहाँ पे लेस नहीं होगा। अगर मैं इसी को भी लूं, अगर मैं इसी को भी अगर प्रैक्टिकल के हिसाब से लूं तो इक्वल है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40 और मोर देन 50। अब ये हो गया, ठीक है। मतलब ये सी एफ भी मैं मतलब यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है। देखो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एफ से सी एफ कर सकते हो और सी एफ से आप एफ भी कर सकते हो, ठीक है। नो प्रॉब्लम, डरने की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। मतलब ये आ गया 20, फिर ये आ गया 50, फिर ये आ गया 8, फिर ये आ गया 5, फिर आ गया 4, फिर आ गया 2, ठीक है। तो करना क्या है, अब हमें इसे करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं सिर्फ मैं इसे मिटा देता हूं और इसे मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बाद में ये करना, ठीक है। तो ये है मोर देन बोला है कि 50, मोर देन 50 है, तो यहाँ पे मोर देन तो होना चाहिए ना, 50 से 60 मोर देन हो गया। फिर एफ आ गया 573, हाँ अच्छा ये सी एफ है यार, अच्छा ये सी एफ है, ठीक है, ये सी एफ है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 5 7 3 1 2 2। तो अगर सी एफ की बात कर रहे हैं तो सी एफ की बात करें तो 20 होगा ये, आप देख लो 20 ही होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे से करके जाना, क्योंकि नीचे से करके जाना, ठीक है ना। ये तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं 2 2 4 2 2 4 1 5, ठीक है। 2 2 4 1 5 और 3 8, 8 और ये 7 कर लो आप, कितना होता है 15 और ये 20, ठीक है। यही है ट्रिक। तो इसका जो कि टोटल होगा ये ओके, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया है आपका जो कि मोर देन और मार्क अबव सीरीज पता हो गया, मतलब क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो पहले, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये तो बोलो यार। मैं तो मुझे लगता है कि ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ या को यहाँ पे कुछ भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, मेरा नंबर तो आपको पता है ना, हाँ ठीक है। तो जाना बैनर में जाना या तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जो कि मेरा नंबर भी दिया होता है, आपको लेना है, सेव करना है व्हाट्सएप पे, जो कि मैसेज करना है, सर ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट है, वो मेरा डाउट है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी तक जो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन भी कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द बहुत कुछ भी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा, बहुत कुछ करूंगा, ये कि बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा, अच्छा लगा या गलत लगा, कुछ प्रॉब्लम है या और कुछ करना चाहिए, तो आप जरूर बताना, ठीक है। तो स्टूडेंट जो भी चैनल पे नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना जरूर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।